Would you have imagined 5 years ago that a Malayalam film would be distributed by Red Giant in Tamil Nadu, Maitri in Andhra Telangana, Hombale in Kannada, and Anil Tadani in the north? It took me one phone call. तो भाई लोग अपने गले का ऑपरेशन कराने के बाद और 3 महीने अपने चैनल से गायब रहने के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त MBBS MPPS PhD इन फिल्मोग्राफी श्री 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 फिल्म वाला यानी कि मैं अपने घर अपने चैनल पर वापस आ चुका हूँ। तुम सबके प्यार और सपोर्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद तुम लोगों के कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से ही मैं इतनी जल्दी रिकवर करके वापस आ पाया और मेरे कमबैक के लिए मैंने एक ऐसे टॉपिक को चूज किया जो इंडस्ट्री आजकल इंडियन सिनेमा में धूम मचा रही है। यू गेस्ड इट राइट, हमारा अपना मलयालम सिनेमा, जहां आज से पहले तक मलयालम मूवीज को सिर्फ उनके क्राफ्ट और कंटेंट की वजह से अप्रिशिएट किया जाता था, बट दिस ईयर इट वाज ऑल डिफरेंट, क्योंकि ये साल मलयालम सिनेमा ने सिर्फ कंटेंट को ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस को भी संपूर्ण तरीके से डोमिनेट किया है, बट गार्निंग ओवर 1000 करोड़ इन द स्टार्टिंग 5 months of the year and with some major releases still in the pipeline. God knows ये नंबर कहां जाकर रुकेगा, but the question is कि after so many years what actually changed for the Malayalam cinema, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं on why Malayalam movies are dominating the Indian scene in 2024. So without further ado, let's get started. अब देखो भाई लोग, केरला often referred to as God's own state is not just a paradise for tourists but has also become the heart of groundbreaking cinema. Malayalam movies has been creating ripples far beyond their regional boundaries. But what makes this movie stand out among the audience? आओ इस पर भी नजर डालते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड हमारी इंडियन ऑडियंस का व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा एनहांस हुआ है। दे वर एक्सपोज्ड टू ग्रेटर पार्ट ऑफ सिनेमा, और इसी टाइम पीरियड में मलयालम मूवीज ने अपने लिए एक कल्ट ऑडियंस क्रिएट कर ली थ्रू द मीडियम ऑफ OTT। लेकिन मलयालम मूवीज के इस डेंस इम्पैक्ट के पीछे सबसे बड़ा रीजन था उनकी ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग। अब देखो, मलयालम इंडस्ट्री का हमेशा से एक सोल मोटो रहा है दैट दे विल बी रियल एंड ऑथेंटिक टू द स्क्रिप्ट एंड द सोर्स मटेरियल। वो बेवजह के मास एंड ओवर द टॉप एक्शन के चक्कर में वो इमोशनल कनेक्ट और ऑथेंटिसिटी को लूज नहीं करते, और इसी वजह से ऑडियंस थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ द फिल्म स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स और उसके प्रेमिस के साथ जुड़ी रहती है और लेफ्ट ऑफ नहीं फील करती। एंड दिस ईयर वाज नो डिफरेंट। इस साल आपको मलयालम सिनेमा की तरफ से मंजूमेल बॉयज देखने को मिली, विच इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट एंगेजिंग इंडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। वो रॉ अनफिल्टर्ड इमोशन ऑफ friendship, feeling alone and tribe is something to marvel at, and no doubt why this movie did a massive box office collection of over 200 crores. अब इस साल हमें मलयालम सिनेमा की तरफ से एक मास से भरी हुई येट पॉप कल्चर में एक कल्ट का स्टेटस हासिल करने वाली मूवी आवेशम देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय मेडिकल कंडीशन मैं आवेशम थिएटर में नहीं देखने जा सका, बट द अमाउंट ऑफ बज़ दैट दिस मूवी वाज जनरेटिंग, आई वाज क्यूरियस टू सी। और जब मैंने ये मूवी OTT पर देखी तो आई वाज इन एन कंप्लीट ऑ ऑफ हाउ ग्रेट दैट मूवी वाज। मोस्टली मलयालम सिनेमा को उनके रूटेड स्क्रीन प्ले और ग्राउंडेड स्टोरीज की वजह से पहचाना जाता है, बट आवेशम was something new from the Malayalam cinema itself. The character of Ranga and the gang of Ajju, Bibi and Shantan और उन सब पर अंबन का तड़का, it was a complete laugh ride and I enjoyed every bit of it. और ये मूवी देखते हुए I realized कि मलयालम सिनेमा मास से भरी हुई मूवीज को कमाल तरीके से पुल ऑफ कर सकता है with the greater touch of emotion and realism. And Avesham मूवी एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे मलयालम सिनेमा अपनी मूवीज में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट को शोकेस करता है। The character of Ranga is already a pop culture phenomenon and अंबन और रंगा की जोड़ी का तो ऑडियंस ऑलरेडी एक स्पिन ऑफ डिमांड कर रही है। This showcase that how much the script writers invest in the characters of the story, और वो बड़े पर्दे पर बखूबी तरह निखर कर आता है। अब मलयालम मूवीज बहुत खूबसूरत तरीके से बैलेंस करती हैं कल्चरल रूटेडनेस विद यूनिवर्सल थीम्स को, जिसकी एक प्राइम एग्जांपल हमने मलयालम सिनेमा की तरफ से इसी साल देखी आड़ जीवितम और द गोट लाइफ की शक्ल में। A movie based on the acclaimed novel is a perfect story of survival and human spirit which transcends cultural boundaries। जिस तरह से फिल्म आपको पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर की हार्डशिप्स के बारे में बताता है, उनका मिडिल ईस्ट जाना एंड द नुआंसेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज लाइक माइग्रेशन,
आइडेंटिटी एंड रेजिलियंस, ये थीम्स इन इटसेल्फ इतने यूनिवर्सल हैं कि ये हर सेक्टर और लैंग्वेज की ऑडियंस को अपील करते हैं। और इसी से आपको मलयालम सिनेमा की वर्सेटैलिटी का भी अंदाजा होता है, जहां आपको डिफरेंट स्टोरीज एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइफ देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ आपको मंजूमल बॉयज में एक गट रेंचिंग येट इंस्पायरिंग स्टोरी देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक फुल फ्लेज रोम कॉम देखने को मिलती है प्रेमलू की शक्ल में। दिस शोज दैट मलयालम सिनेमा इज कॉन्करिंग डिफरेंट जॉनर्स विद एंगेजिंग मूवीज व्हिच हैज समथिंग टू ऑफर फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑडियंस। अब देखो यार, मलयालम सिनेमा में कभी भी अच्छे एक्टर्स या स्टेलर परफॉर्मेंसेस की कमी नहीं रही है। लेट इट बी ममूटी सर और मोहनलाल सर टू टुडेज जनरेशन लाइक फहद फासिल, there's always been performances from the Malayalam cinema that has inspired and shocked the audience. लेकिन now the engagement that the Malayalam cinema is getting is bigger than ever, और इसीलिए अब इन कैरेक्टर्स और उनको प्ले करने वाले एक्टर्स को एप्रिसिएशन और प्यार भी उसी हिसाब से मिल रहा है। एंड विद द राइज ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, इस करंट टाइम में मलयालम सिनेमा की कल्ट ऑडियंस बन चुकी है, रिजल्टिंग इन अ ग्रोइंग फैन बेस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ बॉर्डर्स। दिस ग्लोबल एप्रिसिएशन एंड accolades are encouraging the creators and actors to take risks and further boost their confidence to experiment and innovate as well. अब देखो भाई लोग, मलयालम सिनेमा की इस साल की डोमिनेशन कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था मेरे लिए। इट वाज अ वेल डिजर्विंग अटेंशन जो फाइनली मलयालम सिनेमा को मिल रही है। ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट, कल्चरल रिचनेस एंड स्टेलर परफॉर्मेंसेस, एंड विद दिस न्यू ग्रोइंग ग्लोबल ऑडियंस, मलयालम मूवीज आर सेटिंग न्यू बेंचमार्क्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, एंड आई विल रिकमेंड पीपल टू डाइव इन एंड एक्सप्लोर दिस ट्रेजर ट्रूव ऑफ मूवीज वी नोन एज द मलयालम सिनेमा। फिर आज के लिए बस इतना। फाइनली तुम्हारा भाई वापस आ गया है, तो अब वीडियोस भी रेगुलरली आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून्ड और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या सोचना है मलयालम सिनेमा की इस डोमिनेंस के बारे में। अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Hasta la vista, baby.